This is Alok Sakya. Today we will start syllabus of class 12th. So our first chapter is working with functions. आप यहाँ पे देख रहे हो चैप्टर 3 है, क्योंकि पाइथन में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमारा रिवीजन था जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ा था, राइट। तो 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी वो पार्ट बनी हुआ, बुक्स के सीरियल के हिसाब से आपका चैप्टर 3 है, राइट, वर्किंग विद फंक्शंस। So, what is a function? A function is a subprogram that acts on data and after returns a value. A large program is broken down into smaller units is known as functions. तो functions होते क्या है? जैसे कि आप प्रोग्राम लिखते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हो जाते हैं जिसको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमें। तो उस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, सभी ऑपरेशंस को या सभी डिफरेंट टास्क जितने भी हैं हमारे पास उसको स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं और उसको एक सेपरेट पोर्शन ब्लॉक बना देते हैं जिसको हम कहते हैं फंक्शन। ये फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। तो फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड जिसमें कुछ लाइन सेगमेंट्स आते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं, उसे हम ब्लॉक कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम जब भी कोई इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ स्टेटमेंट लिखते हैं या फिर फॉर लूप यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा जब भी हम लूप यूज करते हैं, स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो उसके लास्ट में कॉलन साइन लगाते हैं या कॉलन साइन का यूज करते हैं। कॉलन साइन का मीनिंग ये होता है कि यहाँ से हमारा ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद में हम जो कुछ भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जितनी भी लाइन्स हम उस ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, वहां तक हमारा ब्लॉक चलता रहता है। जैसे उस ब्लॉक के बाहर निकलते हैं हमारा ब्लॉक फिनिश हो जाता है, राइट। तो आप समझ गए होंगे फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब इसको हम डीपली पढ़ेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शन। फंक्शन का इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंस क्यों है? तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। मीनिंग, अगर एक ही प्रोग्राम में हमें किसी शेप का एरिया, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, राइट। अगर हमें 10 रेक्टेंगल्स का एरिया निकालने हैं तो 10 टाइम्स फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर हम फंक्शंस का यूज करते हैं तो सिर्फ एक बार ही में फंक्शन यूज करना है, एक बार ही फार्मूला यूज करेंगे, बस 10 टाइम्स उसको हम कॉल कर लेंगे और हमारे डिफरेंट आउटपुट्स आते रहेंगे, डिफरेंट आंसर्स आते रहेंगे। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। मीन्स वंस ए फंक्शन इज डिफाइंड इट कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। और कोई भी फंक्शन हम एक बार डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद हम जितनी बार चाहें उतनी बार उसको यूज कर सकते हैं सेम प्रोग्राम में, राइट। सेकेंड पॉइंट, यू कैन ऑल्सो रीयूज फंक्शंस दैट समबडी एल्स रिटन फॉर यू। हम ऐसे फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं जो हमने नहीं लिखे, किसी और ने लिखे हैं, लेकिन हम उसको यूज कर सकते हैं, सच एज प्रिंट फंक्शन एंड हेल्प फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। और हेल्प फंक्शन क्या करता है, किसी भी वर्ड के बारे में अगर हमें नहीं पता, उससे रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, तो हेल्प के बाद जो पैरेंथेसिस दिए गए, इस पैरेंथेसिस के अंदर उस वर्ड को हम लिखेंगे और टर्मिनल पे सर्च करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा कि हमें जिस टाइप की भी हेल्प चाहिए होगी, राइट। अभी हम आउटपुट देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस, तो हमारे सिलेबस में 3 टाइप्स के फंक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज बिल्ट इन फंक्शंस, सेकेंड वन इज फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स एंड थर्ड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस, राइट। सो बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं? कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमारी क्लास लाइब्रेरी में पहले से ही बिल्ट इन होते हैं, जिसको हम क्रिएट नहीं करते हैं, बस यूज करते हैं। ऐसे फंक्शंस को हम बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन, राइट। ये आप यूज कर चुके हैं, इसके लिए ना तो हमें किसी एक्स्ट्रा लाइब्रेरी की नीड होती है ना किसी और मॉड्यूल्स की नीड होती है, हम नॉर्मली सिर्फ लिखते हैं और उसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स। फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स, इसमें ये भी हमारे बिल्ट इन फंक्शंस ही होते हैं। ये कैटेगरी अलग आती है थोड़ी। इसमें होता क्या है, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज होती हैं और उन लाइब्रेरीज के फंक्शन को हमें यूज करना है तो पहले उन लाइब्रेरीज को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैथ में हम साइन फंक्शन, साइन, कॉस्ट एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी एक लाइब्रेरी आती है मैथ। तो इंपोर्ट मैथ हमें यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ही फंक्शन डिफाइंड मॉड्यूल्स को यूज कर पाएंगे। और हम बात करें चार्ट्स की, तो पाइथन में हम चार्ट्स भी बहुत अच्छे से ड्रा कर सकते हैं। और चार्ट्स के लिए कोई भी हमें फंक्शन यूज करना है तो उसके लिए एक लाइब्रेरी आती है मैटप्लॉटलिब।
तो मैटप्लॉटलिब को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही उसके फंक्शंस को यूज कर पाएंगे। बट बिल्ट इन फंक्शन में क्या था, बिना किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट किए फंक्शंस को यूज कर सकते थे। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपके, राइट। नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शंस में क्या होता है, हम अपने नीड के अकॉर्डिंग किसी फंक्शन को क्रिएट करते हैं, राइट। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट इन बिल्ट इन फंक्शंस, ए फंक्शन दैट इज बिल्ट इनटू ए लैंग्वेज एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय एंड यूजर्स। ये कोई भी एक फंक्शन जो किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में डिजाइन किया जाता है, सी हो सकती है हमारी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, PHP, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, क्योंकि सभी लैंग्वेजेस में बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। मोस्ट लैंग्वेजेस सपोर्टेड बिल्ट इन मैक्स फंक्शन दैट हेल्प टू फाइंड मैक्सिमम नंबर। जितनी भी हमने अभी आपको लैंग्वेजेस बताई, सी प्लस प्लस, जावा, .NET, PHP, पाइथन, सभी में एक फंक्शन होता है मैक्स, और इसका यूज क्या होता है, मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक लिस्ट में 10 नंबर्स हैं, तो उसमें जो भी लार्जेस्ट नंबर है वो फाइंड आउट करना चाहते हो, तो सिंपली मैक्स फंक्शन का यूज करके हम लार्जेस्ट नंबर को फाइंड कर सकते हैं, राइट। सम इनबिल्ट फंक्शंस इन पाइथन आर प्रिंट, इनपुट, राउंड, मिन, मैक्स। तो प्रिंट का यूज क्या होता है आप पहले भी कर चुके हैं। प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट द स्टेटमेंट्स और वेरिएबल्स, राइट। इनपुट फंक्शन इज यूज्ड टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो इनपुट फंक्शन का यूज क्या होता है कि यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। और इनपुट किस तरह की वैल्यू इनपुट करता है, स्ट्रिंग टाइप की, राइट। अगर इनपुट फंक्शन की जो भी वैल्यू है स्ट्रिंग टाइप, अगर उसको हम इंटीजर में वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहे तो इनपुट से पहले इंट फंक्शन का यूज करेंगे। फ्लोट में वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहे तो फ्लोट का यूज कर लेंगे। फ्लोट के इनसाइड हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। राउंड फंक्शन का यूज क्या होता है, किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ करने के लिए हम राउंड फंक्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वैल्यू है 5.45, इसमें हम राउंड फंक्शन यूज करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 5। नेक्स्ट है मिन फंक्शन। हमारे पास एक लिस्ट में 10 नंबर्स है, राइट, और वहां पे मिन फंक्शन यूज करते हैं। मिन मीन्स मिनिमम, तो जो भी मिनिमम नंबर होगा वो हमें मिल जाएगा। मैक्स फंक्शन, अगर सेम लिस्ट में मैक्स फंक्शन यूज करते हैं तो जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा वो हमें मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट है फंक्शन डिफाइंड मॉड्यूल्स। अब फंक्शन डिफाइंड मॉड्यूल्स क्या होते हैं, जैसे कि आपको पहले बताया था, these functions are predefined in a particular modules and can only be used when the corresponding module is imported। ये सभी प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं और ये किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल्स के अंदर आते हैं। हम तभी यूज कर सकते हैं उस करस्पॉन्डिंग मॉड्यूल को या लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू यूज प्रीडिफाइंड फंक्शंस इनसाइड ए मॉड्यूल साइन फंक्शन, राइट, और हम किसी एक मॉड्यूल के अंदर के फंक्शन को यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो फंक्शन है वो साइन फंक्शन है, और हम साइन फंक्शन को यूज करना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री किसी भी अदर फंक्शन को यूज करना चाहते हैं, या मैथमेटिक्स किसी फंक्शन को यूज करना चाहते हैं, देन यू नीड टू फर्स्ट इंपोर्ट द मॉड्यूल मैथ इन योर प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमें मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करने की नीड होती है, राइट। और थर्ड वन है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शन अलाउज यू टू डिफाइन फंक्शंस अकॉर्डिंग टू योर नीड। इसमें हम क्या करते हैं, अपने नीड के अकॉर्डिंग जैसा भी चाहे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो 1 आर्ग्यूमेंट का हो सकता है, 2 आर्ग्यूमेंट्स का हो सकता है, विदाउट आर्ग्यूमेंट्स के हो सकते हैं, मोर देन 1 आर्ग्यूमेंट के हो सकते हैं, राइट। तो अभी हम डीपली पढ़ेंगे। दीज फंक्शंस आर नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। इन फंक्शंस को हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यू नीड टू क्रिएट ए फंक्शन फॉर फाइंडिंग x टू द पावर ऑफ n, राइट। तो आपकी समझ में आ गया। अब एक फंक्शन क्रिएट करना है x की पावर n, तो किस तरह से करेंगे अभी हम देखेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो फर्स्ट वन इज राइटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस इन पाइथन। तो पाइथन में यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लिखते हैं कैसे हैं, तो इसके लिए हमारे पास 3 स्टेप्स है। देयर 3 बेसिक स्टेप्स टू राइट ए यूजर डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन, राइट। स्टेप 1, डिक्लेयर द फंक्शन विद द कीवर्ड dip फॉलोड बाय द फंक्शन नेम। जब भी हमें कीवर्ड एक फंक्शन डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हमें dip डिफिनीशन कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, dip। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, फंक्शन नेम लिखते हैं। स्टेप 2, राइट द आर्ग्यूमेंट्स
इनसाइड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले तुम क्या करेंगे, कीवर्ड लिखेंगे डीएफ, उसके बाद में फंक्शन नेम लिखेंगे। फंक्शन नेम में जो पैरेंथेसिस यूज होते हैं, ब्रैकेट्स यूज होते हैं, उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, इसमें हम चाहें, ये हमारे लिए ऑप्शनल होता है, हम चाहें तो आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो नहीं भी लिखेंगे। विदाउट आर्ग्यूमेंट्स के भी हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। एंड एंड ऑफ द डिक्लेरेशन विद ए कॉलन, जब हमारा फंक्शन एंड होगा सबसे पहले क्या होगा, डीएफ कीवर्ड देन फंक्शन नेम, फंक्शन नेम इनसाइड द पैरेंथेसिस वी विल यूज आर्ग्यूमेंट्स, राइट। आफ्टर द पैरेंथेसिस क्लोजिंग वी विल यूज कॉलन साइन। तो सबसे लास्ट में हम कॉलन साइन यूज करते हैं। कॉलन साइन का मीनिंग क्या होता है, ये शो करता है कि हमारे यहां से ये ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। स्टेप 3, एड ए प्रोग्राम स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड। और जैसे उस कॉलन साइन के बाद हम इंटर बटन प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक उसी ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद हम जितने भी स्टेटमेंट्स चाहे 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जितने भी चाहे उतने स्टेटमेंट्स हम लिख सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे फंक्शंस क्रिएट हो जाएंगे, राइट। सो यूजर डिफाइंड फंक्शंस इन पाइथन। तो इसका बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीएफ फंक्शन नेम आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2 एंड डॉट डॉट डॉट। मींस जो डीएफ है हमारा, ये कीवर्ड है। जब भी हम फंक्शन क्रिएट करेंगे तो ये सबसे पहले यूज करना कंपलसरी है। अगर हम डीएफ फंक्शन को यूज नहीं करते तो ये एरर शो कर देगा और हमारा फंक्शन क्रिएट नहीं होगा। डीएफ का मीनिंग होता है डिफाइन ए फंक्शन। उसके बाद फंक्शन नेम लिखते हैं, जिस नाम से भी फंक्शन क्रिएट करना है। आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स का सेकंड नेम होता है पैरामीटर। तो आर्ग्यूमेंट्स को पैरामीटर्स के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जितने भी चाहें उतने आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते लास्ट में हमने कॉलन साइन यूज किया। कॉलन साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से हमारा ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस फंक्शन के अंदर काम करने लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं डिफाइन के नीचे कुछ स्पेस है, उसके बाद में हमारे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 लिखे हुए हैं। तो ये हमारे ब्लॉक बन जाता है। जब भी हम कॉलन साइन के नीचे आते हैं और जब तक इस तरह से इस फॉर्म में लिखते रहेंगे तब तक एक ब्लॉक के अंदर हम टेक्स्ट या स्टेटमेंट्स लिखते रहेंगे। और इस पे बाहर जाना है तो बिल्कुल डीएफ फंक्शन के नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम इस ब्लॉक के बाहर आ जाएंगे, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंक्शन क्रिएट किस तरह से करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट। तो हम फंक्शन एक क्रिएट करेंगे जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो डीएफ वेलकम फंक्शन। तो यहाँ पे डीएफ क्या है हमारा, एक कीवर्ड है जो फंक्शन क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद वेलकम, वेलकम क्या है, फंक्शन नेम है। इसका तो पैरेंथेसिस यूज किया और पैरेंथेसिस में एक भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, मींस नो आर्ग्यूमेंट। तो इस तरह से जब भी कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता तो सिंपली हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। वो आर्ग्यूमेंट होता है तो भी प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। अब हम दो तरह से यहाँ पे अपने वेरिएबल्स को, वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। एक तो प्रिंट मेथड के थ्रू, दूसरा रिटर्न के थ्रू। तो पहले हम प्रिंट समझते हैं, उसके बाद में रिटर्न पढ़ेंगे, राइट। तो डीएफ वेलकम, ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया, कॉलन साइन। तो उसके ब्लॉक में आ गए। प्रिंट में हमने क्या किया, वेलकम इन पाइथन फंक्शन, एक मैसेज प्रिंट कर दिया, वेलकम इन पाइथन फंक्शन। अब आप अगर इसको यूज करते हो तो हमारा कुछ ये एग्जीक्यूट तो होगा लेकिन इसमें आंसर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने फंक्शन डिफाइन किया है, अभी तक इसको कॉल नहीं किया है। अगर इस फंक्शन को हम कॉल करना चाहते हैं तो हम, जैसे आप नीचे देख सकते हैं कॉल ए फंक्शन, तो हम लिखेंगे वेलकम पैरेंथेसिस, मींस वेलकम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा वेलकम इन पाइथन फंक्शन, राइट। नेक्स्ट फंक्शन विद 1 आर्ग्यूमेंट। तो यहां पे हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, उसमें एक सिंगल आर्ग्यूमेंट को भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। डिफाइन एसक्यू, तो डीएफ क्या है, कीवर्ड है। एसक्यू मींस स्क्वायर रूट और स्क्वायर, एसक्यू मींस स्क्वायर। तो डीएफ क्या है, कीवर्ड है। एसक्यू एक फंक्शन नेम है, स्क्वायर, और एक्स एक आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर। उसके बाद हम कॉलन साइन यूज किया, कॉलन यूज करते ही फिर से इसकी ब्लॉक में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली कर क्या रहे हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं और उसके अंदर एक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज x टू द पावर 2। जो यहाँ पे x जो भी वेरिएबल हमारा होगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी, ये उसका स्क्वायर करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। अब इसको अगर एग्जीक्यूट कराना है तो क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एसक्यू
ब्रैकेट्स में कोई भी वैल्यू इनपुट कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल 4। तो यहाँ पे 4 के आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हमने पास कर दिया। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू 4 हो जाएगी, उसकी पावर कितनी है 2, तो आंसर क्या आएगा 4 4 जा 16, राइट। और दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे हम जो एक वैल्यू है उसी को दे सकते हैं, हम चाहे तो यूजर डिफाइंड वैल्यू भी दे सकते हैं, मीन्स यूजर के थ्रू इनपुट भी ले सकते हैं कीवर्ड के थ्रू, राइट। तो यहाँ पे SQ ब्रैकेट में n हमने लिखा है, तो n इज अनदर वेरिएबल और आर्ग्यूमेंट, इसकी वैल्यू हम यूजर से इनपुट लेंगे, n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर। ये फंक्शन तो आपने पढ़ा ही है। इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, और उससे पहले हमने क्या यूज किया, इंट फंक्शन। तो इंट फंक्शन क्या करता है, उस वैल्यू को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर देगा और n वेरिएबल में स्टोर कर देगा। और n वेरिएबल कहां पे हमारा, एज ए आर्ग्यूमेंट ऑफ SQ फंक्शन, तो यहां से इस तरह से एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब आप समझ गए होंगे। नाउ फंक्शन विद मोर देन वन आर्ग्यूमेंट, मोर देन वन आर्ग्यूमेंट के साथ भी हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, हम जितने चाहे उतने आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं, राइट। तो फर्स्ट df पावर x n कॉलन साइन प्रिंट x टू दी पावर n। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, df हमारा फंक्शन, df एक कीवर्ड है जो कि फंक्शन को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। POWR पावर, पावर क्या है, फंक्शन नेम है, यहाँ पे पावर एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं और जनरेट कर रहे हैं। x और n क्या है, आर्ग्यूमेंट्स हैं और पैरामीटर्स हैं। लास्ट में हमने कॉलन साइन यूज किया। कॉलन साइन क्या कर रहा है, यहाँ से हमारा ब्लॉक स्टार्ट कर रहा है, राइट। उसका जो हमने क्या यूज किया, प्रिंट, प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे हैं, किस लिए, प्रिंट करने के लिए। प्रिंट के डायरेक्ट करने की वजह से हम क्या है, एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, x टू दी पावर n। तो हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो कॉल कैसे करेंगे, उस फंक्शन को कॉल करेंगे पावर। पावर में कितने वेरिएबल्स थे, आर्ग्यूमेंट्स 2, तो यहाँ पे हम 2 वैल्यूज दे देंगे, 4, 3। 4 इज द वैल्यू ऑफ x एंड 3 इज द वैल्यू ऑफ n। अब हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट किस तरह से होगा, ये एग्जीक्यूट होगा 4 टू दी पावर 3, मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 4 4 जा 16, 64 जा 64, तो 64 हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं विथ 2 आर्गुमेंट्स। सेकेंड एग्जाम्पल इज df सम। तो यहां पे हम जो फंक्शन क्रिएट करिए सम करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो df हमारा कीवर्ड है जो फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। सम क्या है, एक फंक्शन है जिसमें 2 वेरिएबल्स और 2 आर्ग्यूमेंट्स को हम यूज कर रहे हैं, a और b। उसके बाद में हमने कॉलन साइन यूज किया है। कॉलन साइन शो कर रहा है कि यहां से हम ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट क्या कर रहा है, a प्लस बी। तो a और b की जो भी वैल्यू होगी उसको सम करेगा और प्रिंट कर देगा। तो हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। अब इसको हम कॉल करते हैं, कॉल अ फंक्शन सम 5, 10। तो जैसे ही a की वैल्यू होगी 5 यहाँ पे और b की वैल्यू होगी 10, जैसे इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। नेक्स्ट फंक्शन विद रिटर्न टाइप। जैसे कि अभी हमने आपको बताया 2 तरह से वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन प्रिंट फंक्शन के थ्रू, दूसरा रिटर्न के थ्रू। तो फंक्शन विद रिटर्न टाइप, इसमें होता क्या है, तो सब सिंपली फंक्शन क्रिएट करते हैं जैसे कि पहले करते थे, बिल्कुल सेम है। df इज ए कीवर्ड टू डिफाइन ए फंक्शन, देन सम। तो df हमारा कीवर्ड हो गया, फंक्शन डिफाइन कर रहा है, उसका सम क्या है, फंक्शन नेम है। इसमें हमने 2 वेरिएबल्स लिए थे, लास्ट टाइम लिए थे a और b। उसका कॉलन साइन, तो यहां से हमारा ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। उसका हम क्या यूज कर रहे हैं, रिटर्न a प्लस बी। जैसे हमने यूज कर प्रिंट a प्लस बी, वैसे यहाँ पे हम यूज करेंगे रिटर्न a प्लस बी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, पर हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे थे, तो जब फंक्शन को कॉल करते थे सिंपली फंक्शन को कॉल करते थे, कुछ भी प्रिंट करने की नीड नहीं होती थी। बट यहाँ पे क्या है, जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो बाद में उस फंक्शन को हमें या उस वेरिएबल को जिसमें हम फंक्शन को स्टोर कर रहे हैं हमें प्रिंट करना होगा, ये कंपलसरी है। अगर कॉलिंग के टाइम पे फंक्शन को हम प्रिंट नहीं करते हैं, वेरिएबल्स को प्रिंट नहीं करते हैं, तो हमारा आउटपुट नहीं आएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, डिफाइन सम a, b रिटर्न a प्लस। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ a इज 5 एंड b इज 10। a की वैल्यू 5 है आपकी, b की वैल्यू 10 है, तो रिटर्न a प्लस b वैल्यू 15 को रिटर्न कर देगा, लेकिन रिटर्न होके जाएगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन जो है सम इसमें स्टोर हो जाएगा। तो आगे हम क्या कर रहे हैं, कॉलिंग ए फंक्शन में आंसर ans इज ए वेरिएबल
टू स्टोर द वैल्यू ऑफ सम फंक्शन। तो आंसर क्या, एक वेरिएबल है जो सम फंक्शन की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो सम फंक्शन की वैल्यू क्या, 4,3। तो इसका आंसर क्या होगा, 7। और 7 कहां स्टोर हो जाएगा, आंसर वेरिएबल में, एएनएस वेरिएबल में। उसके बाद हम क्या करें, प्रिंट एएनएस, और जो हमारा वेरिएबल एएनएस उसको हम प्रिंट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 7, राइट। अगर हम चाहें तो वेरिएबल्स लिए बिना डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट किस तरह से करेंगे, तो हम सिंपली यूज करेंगे प्रिंट फंक्शन, और इनसाइड द प्रिंट फंक्शन वी विल राइट सम फंक्शन विद पैरेंथेसिस 4,3 विद पैरामीटर्स 4,3। नेक्स्ट, फंक्शन विद मल्टीपल रिटर्न टाइप। फंक्शन विद मल्टीपल रिटर्न टाइप का मीनिंग, जहां पे अभी तक हम एक वैल्यू को रिटर्न कर रहे थे, यहां पे हम एक से ज्यादा वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, df myfun इज ए फंक्शन नेम एंड df इज ए कीवर्ड, देन पैरेंथेसिस कॉलन। तो माई फंक्शन के साथ में पैरेंथेसिस का यूज करना कंपलसरी है, नहीं तो हमारा फंक्शन इनकम्प्लीट रहेगा और ये एरर शो करता रहेगा। उसका कॉलन साइन यूज करते हैं, जैसे कि आपको पता है कॉलन साइन का यूज क्या होता है, टू स्टार्ट ए ब्लॉक। तो इस ब्लॉक में हमने क्या किया है, रिटर्न 1, 2, 3, हम 3 वैल्यूज को रिटर्न कर रहे हैं। अब इन 3 वैल्यूज को प्रिंट कैसे करेंगे, कॉल किस तरह से करेंगे इस फंक्शन को, तो कॉलिंग ये फंक्शन। तो कॉल फंक्शन में क्या करेंगे, हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे हम 3 वेरिएबल्स लेंगे, ए, बी और सी, इक्वल टू माई फंक्शन। तो माई फंक्शन में जो 3 वैल्यूज थी 1, 2, 3, जो रिटर्न फंक्शन ने रिटर्न की थी 1, 2, 3, वो माई फंक्शन में स्टोर हो गई। अब माई फंक्शन की इन 3 वैल्यूज को हम 3 वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे, ए, बी और सी में, राइट। अब एक एक करके इन वैल्यूज को प्रिंट करते हैं। तो वैल्यू ऑफ ए इज 1, बी इज 2 एंड सी इज 3। तो प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी। तो हमारे आंसर्स क्या आएंगे, 1, नेक्स्ट लाइन में 2, फिर नेक्स्ट लाइन में 3। तो इस तरह से 3 वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। थैंक यू क्लास। आइए अब हम कुछ प्रैक्टिकल्स करते हैं, राइट, जैसे कि भी हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट करेंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किस तरह से करते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे विदाउट आर्गुमेंट्स के फंक्शंस, राइट। तो सबसे क्या यूज करते हैं, def कीवर्ड, उसके बाद में फंक्शन नेम। तो हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं वेलकम, राइट, पैरेंथेसिस में यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं लेंगे, विदाउट आर्गुमेंट्स के क्रिएट करते हैं, और कॉलन साइन यूज करेंगे। जैसे कॉलन साइन यूज करेंगे और एंटर बटन प्रेस करिए, इनसाइड आ जाएगा इसके, राइट। अब यहाँ पे क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ, हम कि हमारा ब्लॉक स्टार्ट हो गया। ब्लॉक में सिंपली हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर देंगे, प्रिंट सिंगल और डबल कोट्स में क्या लिखेंगे, ए मैसेज वेलकम इन पाइथन, राइट। तो हमने यहां पे फंक्शन क्रिएट हो गया हमारा, डिफाइन वेलकम, df इज अ कीवर्ड, वेलकम इज अ फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स, और प्रिंट में सिंपली एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, राइट। तो आइए इसको हम यूज करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे। हम स्पाइडर एनाकोंडा स्पाइडर यूज कर रहे हैं, आप सिंपली पाइथन या आइडियल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम इस ग्रीन बटन पे एग्जीक्यूट रन फाइल पे क्लिक करेंगे, या फिर F5 शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा, ओनली एड्रेस आ रहा, जो कि हमारा पाथ की हमारी फाइल सेव कहाँ पर है, राइट। कोई भी आउटपुट नहीं आया, बट हमारा फंक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका, क्योंकि कोई एरर भी नहीं आ रही है। जैसे कि हमने आपको बताया, फंक्शन क्रिएट करने के बाद अगर हम उसको कॉल करना चाहें, प्रिंट करना चाहते तो उसको कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए क्या, सिंपली फंक्शन नेम लिख देंगे, और फंक्शन के अंदर कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट यूज नहीं किया है। तो सिंपली फंक्शन को कॉल करेंगे, पहले फाइल को सेव करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, वेलकम इन पाइथन। तो आप समझ गए होंगे कि हम पाइथन में किस तरह से फंक्शंस क्रिएट करते हैं और उनको कॉल करते हैं, राइट। आइए कुछ और फंक्शंस क्रिएट करते हैं विद 1 आर्गुमेंट। तो यहां पे एक फंक्शन यूज करेंगे स्क्वायर, राइट, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था स्क्वायर, और यहां पे कॉलन साइन यूज करेंगे, लेकिन यहां पे 1 आर्गुमेंट देना है यहाँ पे। तो 1 आर्गुमेंट के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे x।
जैसे इंटर यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक इस ब्लॉक में हम पहुंच जाएंगे। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, प्रिंट ब्रैकेट। अब यहाँ पे सिंगल कोड या डबल कोड का यूज नहीं करेंगे। डबल कोड्स या सिंगल कोड्स का यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर अगर आप उसका यूज करते हैं तो एज ए स्ट्रिंग काउंट करेगा और सिंपल वैल्यू को प्रिंट कर देगा, उसको सॉल्व नहीं करेगा। हम एज ए वेरिएबल काउंट करना चाहते हैं तो विदाउट कोड्स के लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई साइन देन 2। इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्स स्क्वायर और एक्स टू दी पावर 2। तो हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। आइए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं कोई भी आउटपुट नहीं आया, ओनली पाथ आ रहा है जहां पे हमारी फाइल सेव की गई है, राइट। अब हम क्या करेंगे, और यहाँ पे ऐसा आ क्यों रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल नहीं किया है, ओनली फंक्शन को डिफाइन किया। और फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल करना तो हमेशा डीप जहां से हमने डिफाइन फंक्शन यूज स्टार्ट किया है उसके बिल्कुल जस्ट नीचे से करेंगे, ना कि ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एसक्यू और 1 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। आर्ग्यूमेंट हमारा क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 4। और 4 के अकॉर्डिंग 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो आइए चेक करते हैं। अब एक क्लिक करते हैं तो आंसर हमारा आ गया 16, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 4। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से इसको करते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, तो यूजर से इसका इनपुट लेना है, एक वेरिएबल ले लिया हमने ए, राइट, और यूजर के थ्रू इसका इनपुट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे ए और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब होगा क्या, लेट्स सी, नेम एरर, तो इट इज शोइंग ए मॉड्यूल स्क्वायर ए। तो स्क्वायर एक हमारा जो मॉड्यूल है उसमें नेम एरर शो कर रहा है। नेम एरर क्या आ रहा है, ए इज नॉट डिफाइंड। अगर आपने एरर आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो बहुत अच्छे से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो मॉड्यूल हम यूज कर रहे हैं उसमें ए वेरिएबल हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया है, और हमने डिफाइन नहीं किया तो हम उसको यूज भी नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे क्या करें, ए की वैल्यू इनपुट करते हैं, ए इक्वल टू इंट इनपुट सिंगल कोट्स और डबल कोट्स कुछ भी यूज कर सकते हैं, एंटर ए नंबर, राइट। तो यहाँ पे इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है, एक इनपुट ले रहा है किससे, यूजर के थ्रू, लेकिन ये इनपुट लेता किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ पे हम इंट फंक्शन यूज कर रहे हैं। इंट फंक्शन क्या करेगा, इस स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, राइट, और ए में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उस ए वैल्यू को हमारा स्क्वायर फंक्शन यूज करेगा और हमें उसका स्क्वायर मिलता रहेगा। लेट्स एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इंटर ए नंबर, यूजर से एक इनपुट मांग रहा है। लेट्स हम इनपुट करते हैं 5 नंबर, तो 5 का आंसर क्या आ जाएगा, 25। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अगर हम फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर से ये नंबर मांग रहा है, फॉर एग्जांपल हमने नंबर दिया 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये फंक्शन हमारे काम करते हैं। अब हम यूज एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे विद 2 वेरिएबल्स। नाउ वी विल क्रिएट वन मोर फंक्शन विद 2 आर्ग्यूमेंट्स और 2 पैरामीटर्स, राइट। So def is a keyword to define a function, power। तो पावर हमारे यहाँ पे क्या है, फंक्शन नेम है। यहाँ पे हम 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे और कॉलन साइन यूज करेंगे। 2 वेरिएबल्स क्या होंगे, x, n, राइट। जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे तो इसके ब्लॉक में हम आ जाएंगे और हमारा ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा पावर का। अब इसमें हम करेंगे क्या, तो पावर फंक्शन किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट x टू दी पावर n, x मल्टीप्लाई n। तो ये हमारा पावर क्रिएट हो गया, राइट। और हम इसको एग्जीक्यूट करें तो हमारा आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने फंक्शन को डिफाइन तो कर दिया लेकिन इसको कॉल नहीं किया, जैसे पहले भी देख चुके हैं। अरे हम इसको कॉल करेंगे तो किस तरह से करेंगे, पावर, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स देंगे, 2, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, 2 आर्ग्यूमेंट्स हमने यहाँ पे पास किए, तो यहाँ पे 2 वैल्यू भी पास करनी पड़ेंगी, 4, 3, राइट। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे 4 किसकी वैल्यू है, x की, और 3 किसकी वैल्यू है, n की। इसका मीनिंग क्या, 4 टू दी पावर 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, दैट इज 64। तो आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका आ गया
64 आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे फिर से आप यूजर के थ्रू वैल्यू इनपुट करना चाहें तो सिंपली हम 2 वेरिएबल्स ले लेंगे, ए और बी। आइए देखते हैं, ए बी। अब इनकी वैल्यूज को हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, ए इक्वल टू इंट इनपुट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सिंपली एक मैसेज प्रिंट करेंगे। जैसे कि आप हिंट में देख भी सकते हैं, आर्गुमेंट क्या होता है, एक मैसेज होता है, राइट। इनपुट इंटर ए नंबर। तो हमने क्या किया, नंबर इनपुट कर दिया, इंटर नंबर एक मैसेज दे दिया। अब सेकंड में क्या करेंगे, बी वेरिएबल में भी एक नंबर इनपुट करेंगे, इंट इनपुट। इसमें हम क्या मैसेज प्रिंट करेंगे, इंटर द पावर, इंटर द पावर, राइट। तो यहां पे हो क्या रहा है, आप देख सकते हैं, पहले हमने एक नंबर इनपुट करें, उसके बाद उसकी एक पावर यूज की जो कि वेरिएबल बी में स्टोर है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, पहले सेव करेंगे फिर एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमसे क्या करें, इंटर ए नंबर। फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर इनपुट किया 5, एंटर द पावर, तो इसकी पावर इनपुट करते हैं 3। तो आंसर क्या मिलेगा, 5 to the power 3 दैट इज इक्वल टू 125। तो नंबर कितना हमारा 5, पावर कितनी है 3, तो इसके 5 का क्यूब करते हो, आंसर कितना आता है 125, राइट। तो ये हमारा हो गया फंक्शन विद 2 वेरिएबल्स। अब हम करते हैं रिटर्न फंक्शन का यूज। अभी तक किस तरह से मैसेज प्रिंट कर रहे थे, प्रिंट फंक्शन के थ्रू। अब मैसेज प्रिंट करेंगे रिटर्न फंक्शन के थ्रू, राइट। चलो इसी सेम एग्जांपल ले लेते हैं पावर का। df इज ए कीवर्ड, पावर इज ए फंक्शन नेम, एंड x एंड n दे आर 2 आर्ग्यूमेंट्स। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न रिटर्न। जैसे जितने भी हमारे कीवर्ड्स जब भी हम लिखेंगे ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएंगे। रिटर्न, इसको हम पैरेंथेसिस के अंदर नहीं लिखते, सिंपली लिखते हैं x मल्टीप्लाइड बाई n। ये वही काम करेगा जो हमारा प्रिंट फंक्शन यूज करता था, तो प्रिंट फंक्शन काम करता था। और डिफरेंस क्या है, प्रिंट हमारे फंक्शन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद प्रिंट कर देता था, ये प्रिंट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, वैल्यू को कैलकुलेट करेगा और पावर फंक्शन में स्टोर कर देगा। आइए देखते हैं। तो हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया है, अब इसको हम कॉल करते हैं, पावर 4,3, राइट। सेम पहले वाली वैल्यू ले लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं। पहले सेव करेंगे और एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये एग्जीक्यूट तो हुआ लेकिन आउटपुट हमारा नहीं आया। आउटपुट क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पे हो क्या रहा है, हम फंक्शन को कॉल भी कर रहे हैं और फंक्शन ये क्रिएट किया पहले, उसने फंक्शन को कॉल किया, फिर भी हमारा आउटपुट नहीं आया क्योंकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज नहीं किया। यहाँ पे क्या करना, रिटर्न फंक्शन यूज करें। रिटर्न क्या करते हैं, इन वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा x टू दी पावर n और कहां स्टोर करेगा, पावर फंक्शन में। तो इसके लिए हमें अब करना क्या होगा, पावर फंक्शन को प्रिंट करना पड़ेगा। पहले हम कहां पे प्रिंट मेथड यूज करते थे, जहां पे फंक्शन को हम डिफाइन करते थे। अब कहां पे यूज करेंगे, जहां पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सिंपली हम यहां पे यूज करना प्रिंट, राइट। तो ये हमारा हो गया, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं आंसर कितना आया, 64, जैसा कि पहले आ रहा था, राइट। आप एक काम तो ये कर सकते हैं, फंक्शन को कॉल करने के लिए जब भी हम रिटर्न फंक्शन का यूज करेंगे, दूसरा क्या करते हैं, एक वेरिएबल भी ले सकते हैं। वेरिएबल किस तरह से लेंगे, आइए देखते हैं। यहां पे हमने एक वेरिएबल ले लिया आंसर इक्वल टू पावर, राइट। तो जो पावर फंक्शन है इसकी जो भी वैल्यूज वो कहां पे स्टोर हो जाएंगी, आप एएनएस वेरिएबल में, और इस वेरिएबल को हम यहां पे प्रिंट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फिर से हमें आंसर कितना मिला, 64, राइट। अब हम एक प्रोग्राम और करेंगे, फंक्शन विद मल्टीपल रिटर्न टाइप। क्या करेंगे, फंक्शन विद यूजर डिफाइंड फंक्शन विद
मल्टीपल रिटर्न टाइप, राइट। तो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं माई फंग, तो ये हम डिलीट कर देते हैं यहां से। डिफाइन माई फंक्शन पैरेंथेसिस और कॉलन, इसमें हमारे पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं, विदाउट आर्गुमेंट्स के हम क्रिएट कर रहे हैं, बट मल्टीपल रिटर्न टाइप है हमारे यहाँ पे। तो मल्टीपल रिटर्न टाइप किस तरह से काम करता है, RETURN रिटर्न, हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यू है 1 2 3 जो रिटर्न होने वाली है। अब हुआ क्या, जैसे रिटर्न फंक्शन क्या है, इन वैल्यूज को रिटर्न करके स्टोर कहाँ पे करेगा, माई फंक्शन में स्टोर कर देगा। अब इसको हम कॉल किस तरह से करते हैं, ये सबसे बड़ी हमारे पास प्रॉब्लम है। और हमारे पास 3 वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो हमें 3 वेरिएबल्स की भी नीड है। तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स होंगे A B और C इक्वल टू माई फंक्शन, राइट। तो अब ये क्या करेगा, हमारे माई फंक्शन में ये जो 3 वैल्यूज स्टोर थी 1 2 3, इन वैल्यूज को ये ABC वेरिएबल्स में स्टोर कर देगा। ए में कितनी वैल्यू स्टोर होगी 1, बी में 2 एंड सी में 3। तो इस तरह से ये 3 वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। अब इन वैल्यूज को प्रिंट कर लेते हैं। जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं, वैल्यूज को प्रिंट करते हैं, तो हमेशा फंक्शन के ब्लॉक के बाहर निकल के प्रिंट करते हैं, ना कि फंक्शन के अंदर। प्रिंट ए, राइट। प्रिंट बी एंड प्रिंट सी। राइट। तो हम आउटपुट चेक करते हैं, तो आंसर क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ ए इज 1, वैल्यू ऑफ बी इज 2 एंड वैल्यू ऑफ सी इज 3। तो इस तरह से एक से ज्यादा रिटर्न वैल्यू, एक से ज्यादा वैल्यूज को हम प्रिंट कर सकते हैं, एक से ज्यादा वैल्यू हम रिटर्न कर सकते हैं, राइट। Let's see one more function with no arguments. यहां पर आप सिंगल कोट्स, डबल कोट्स कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था। Thank you, students. So our class is over. Now call this last function my fun. तो यहाँ पे प्रिंट करने की नीड नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही डिफाइन फंक्शन में प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। ये इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, थैंक यू स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे विद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। थैंक यू वंस अगेन।